अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। इस वक्त कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आने का मकसद ये था कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस में एक ओपन हेयरिंग हुई है। डोनाल्ड लू को बहुत सारे सवाल पूछे गए अमेरिकी कांग्रेसमैन की तरफ से। डोनाल्ड लू, द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड लू को पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। एंड आई सपोज सर्टनली द क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, जिन्होंने अपनी तकरीरों में, जलसों में, अपने इंटरव्यूज़ में डोनाल्ड लू का इतना जिक्र किया है कि हर शख्स पाकिस्तान में डोनाल्ड लू के नाम से तो वाकिफ़ है। तो आज हेयरिंग हुई है अमेरिकी कांग्रेस में, जिसमें डोनाल्ड लू को तलब किया गया था और कांग्रेसमैन ने, यहाँ के यानी कि यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने डोनाल्ड लू से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। पाकिस्तान के हवाले से, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इलेक्शन, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान में मीडिया, सोशल मीडिया की सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान में जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं इलेक्शंस में, उसके हवाले से। और डोनाल्ड लू ने सारी बातों के जवाब भी दिए हैं। मैंने ये सारी हेयरिंग खुद अटेंड की है और अभी थोड़ी देर पहले हेयरिंग ख़त्म हुई है। मैं बाहर आया हूँ, तो बाहर आकर यहीं पर फिर मैंने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए, मुखातिब हुआ जाए विदाउट मच अडू। और इससे पहले कि मैं इस हेयरिंग की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं और क्या सवाल व जवाब हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा सा मैं इस हेयरिंग के हवाले से जनरली जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, जिस मोड और मैनर में ये हेयरिंग कंडक्ट की गई है, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी पहले गुफ्तगू करता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यूएस कांग्रेस है। यहाँ पे अमेरिकी पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं। यहाँ पर अमेरिका की फेडरल लेवल पे, वफाक की सतह पे जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो यहाँ पर होती है। तो ये जितना भी प्रेमिसेस है ये यूएस कांग्रेस का है और इसी प्रेमिसेस में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं और ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये कांग्रेस की बिल्डिंग्स हैं। तो जो हेयरिंग डोनाल्ड लू की हुई है वो उधर वहाँ पे बिल्डिंग है, अगर आप देखें उस साइड पे बिल्डिंग है जिसका नाम है रेबर्न बिल्डिंग। उसमें रूम नंबर 2172 में वो हेयरिंग हुई है। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस वक्त सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था और डोनाल्ड लू से सवाल पूछे जा रहे थे। तो एक तो जो मेरे कुछ जनरल कुछ तासुरात इस हेयरिंग के हवाले से, एक जो मैंने एक तो सर्टनली पाकिस्तान का पार्लियामेंट हमने बहुत देखा है, कवर भी किया है, अंदर गैलरी से बैठ के भी देखा है और वो माहौल भी देखा है, सारा कुछ। बट द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू फाइंड हेयर इज़ अनमैच्ड। जो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे आपको नज़र आता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो अनमैच्ड है। उसके बाद फिर दूसरी बात ये है, मैं इस चीज़ से काफ़ी मुतासर हुआ हूँ कि जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे रेबन बिल्डिंग जिसमें मैं पहली दफ़ा यूएस कांग्रेस में आया हूँ, तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ रूम्स थे और हर रूम में कोई ना कोई हेयरिंग चल रही थी, किसी न किसी कमेटी या सब कमेटी की हेयरिंग चल रही थी। और वहाँ पर कांग्रेसमैन ने कुछ लोगों को किसी भी इशू के हवाले से जो कि वो टेकअप करना चाहते थे उनको बुलाया हुआ था, तलब किया हुआ था। वो लोग सामने बैठे थे, वो सवाल करते थे, वो लोग जवाब देते थे और पीछे अवाम को खुली इजाज़त थी कि वो पीछे बैठ के देख सकती है, सुन सकती है, फ़ोटो ले सकती है, वीडियो बना सकती है। और बीच में जो हेयरिंग मैंने अटेंड की है डोनाल्ड लू की, उसमें तो पाकिस्तानी भाई बहन हमारे जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो बाकायदा तौर पे कमेंट्स भी पास कर रहे थे। यहाँ तक कि डोनाल्ड लू को एक दो दफ़ा उन्होंने शेम और लायर और लाए, ये इस तरह की बातें भी की हैं, यानी कि झूठ बोल रहा है या झूठा है या इसे शर्म आनी चाहिए। मेरे आने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोई 10 मिनट लेट पहुँचा था, तो मेरे आने से थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि यहाँ पे पीटीआई वाले जो लोग थे उन्होंने एहतजाज किया है। इमरान खान की तस्वीरें, बैनर वगैरह पकड़ा हुआ था और फिर अंदर खड़ा होकर जब वो हेयरिंग शुरू हो गई थी तो मुझे बताया गया कि उन्होंने स्लोगन्स रेस किए हैं। तो जो 2-3 लोग थे जो ज़्यादा शोर मचा रहे थे, उनको फिर वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे तैनात थे उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल बाहर चले जाएं। तो 2-3 लोगों को इस तरह वहाँ पे उन्होंने बाहर जाने का भी कहा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दोबारा वापस अंदर आ गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी ने डोनाल्ड लू को तलब किया हुआ था और उससे सवाल पूछ रहे थे, बल्कि इस बिल्डिंग में, रेबन बिल्डिंग में मुख्तलिफ रूम्स थे, बहुत ज़्यादा रूम्स थे, दर्जनों के हिसाब से रूम्स थे और हर रूम में कोई ना कोई कमेटी बैठी हुई थी। हर रूम में कोई ना कोई कमेटी या सब कमेटी बैठी हुई थी और उसमें कांग्रेसमैन, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं
वो उन्होंने जिसको भी, जैसे इसमें डोनाल्ड लू को इनवाइट किया हुआ था, मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट किया हुआ था और उनसे सवाल पूछ रहे थे। और वो इश्यूज़ हैं जो कि पब्लिक टेकअप करना चाहती है, रेज करना चाहती है। कांग्रेसमैन उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं से सवाल पूछते हैं और पब्लिक के बिहाफ पे, अवाम के बिहाफ पे पूछते हैं, और फिर अवाम बैठी वहाँ पे सुनती भी है कि हमारे जो तर्जुमान हैं, जिनको हमने वोट दिया और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो हमारे बिहाफ पर इन लोगों से क्या सवाल, किसी को भी बुला सकते हैं ना, किसी तगड़े बिजनेसमैन को भी बुला लेते हैं, किसी तगड़े रियल एस्टेट टाइकून को भी बुला लेते हैं, किसी को भी बुला के सवाल। तो इसी तरह एक ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की है कि बात यहाँ तक पहुँची है कि डोनाल्ड लू को बाकायदा तौर पर बुलाया गया और उससे ये सवाल पूछे गए जो सवाल पूछे गए हैं, और सवाल बड़े अहम हैं सारे के सारे। अब डोनाल्ड लू ने जवाब क्या दिया वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल कम से कम पूछे गए। एक इवेंट है और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे ख्याल में सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो USA में है उसने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। तो डोनाल्ड लू को बिठाया जी सामने, उन्होंने सामने उस दूसरी साइड पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे, डोनाल्ड लू के पीछे सारे लोग बैठे हुए थे, अवाम वगैरह जो भी हेयरिंग अटेंड करना चाहते थे। तो एक कुर्सी पर मैं भी जाके बैठ गया, एक तरफ मीडिया के कुछ मेंबरान बैठे हुए थे, पाकिस्तान मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल जो है उनके जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे वाशिंगटन DC में है वो लोग बैठे हुए थे। तो मैं भी उन मीडिया वालों के साथ जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और मैंने सवाल जवाब देखना शुरू कर दिया। तो जो पहला सवाल मेरे सामने डोनाल्ड लू से किया गया वो बड़ा तगड़ा था, और वो सवाल ये था कि क्या अमेरिका ने कोई किरदार अदा किया इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में। और जब ये सवाल पूछा गया तो पीछे जो विजिटर्स बैठे हुए थे उन्होंने तालियां बजाईं, जो PTI वाले साहिबान वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने तालियां बजाईं और उस सवाल को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो डोनाल्ड लू ने उसका जवाब दिया कि नहीं सर, बड़ा ओबीडियंटली, फर्माबरदारी के साथ सर कह के वो कांग्रेसमैन को जवाब दे रहा था, और उसने कहा कि नहीं सर, अमेरिका का तो कोई किरदार नहीं था इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में। तो जैसे ही डोनाल्ड लू ने ये जवाब दिया, पीछे जो गैलरी कह रहा हूँ उसी कमरे में पीछे जो लोग बैठे हुए थे विजिटर्स में, उन्होंने कहा जी लायर 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 के उन्होंने नारे लगा दिए वहाँ पे कि झूठ बोल रहा है, झूठा है, लाए। लेकिन बहरहाल उसके बाद दूसरा सवाल वहाँ से आया कि क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज करने में अमेरिका का कोई किरदार है। बाकायदा रजीम चेंज की इस्तिलाह को इस्तेमाल की गई उस सवाल में कांग्रेसमैन की तरफ से, और ये अभी एक कांग्रेसमैन के सवाल है, मुख्तलिफ कांग्रेसमैन जो है उन्होंने सवाल पूछे। तो उसने जवाब दिया कि नहीं सर, पाकिस्तान में रजीम चेंज करने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया, ना सिर्फ ये कि कांग्रेसमैन के सवालात में बल्कि डोनाल्ड लू के जवाबात में, कि पाकिस्तान में जमहूरियत की हालत कोई अच्छी नहीं है, और उसमें तारीख़ी पस मंज़र जो है वो भी डिस्कस हुआ। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से एक कांग्रेसमैन ने सवाल पूछा तो उसने बताया कि जी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल अच्छी नहीं है, और फिर उसने ये भी कहा कि ना सिर्फ ये कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल अच्छी नहीं है, बल्कि ये कि इलेक्शन से बहुत देर पहले मुख्तलिफ वाक़यात होना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली भी हुई है, जिसमें टॉर्चर के भी हुआ है, मुबैना तौर पे टॉर्चर के वाक़यात भी हुए हैं। और फिर बाकायदा तौर पे उसने जो टर्म इस्तेमाल की डोनाल्ड लू ने वो था, बट स्टिल डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स सम ब्रेव जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान आर स्टिल रेजिंग द वॉइस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स। यानी कि कुछ दुलेर सहाफ़ी पाकिस्तान में अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं और वो बात करते हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़। ये डोनाल्ड लू के अल्फाज में आपको कोट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड लू ने यह कहा कि वो अभी भी जिन चीज़ों पर उन्हें एतराज़ है या उनके इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहादुर सहाफ़ी अभी भी हैं। और फिर सर डोनाल्ड लू ने यह कहा कि मसला ये है पाकिस्तान में, क्योंकि जब मीडिया की बात हुई कि वहाँ पे एक तो उधर सेंसरशिप है, एक सेल्फ सेंसरशिप है, एक एक्टिव सेंसरशिप है, और सोशल मीडिया जो है उसकी सर्विसेज जो मुअत्तल की जाती हैं, उस पर जो सेंसरशिप की जाती है वो भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। और जिस तरह पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी लोग भी हासिल करते हैं और उनका हक भी है, लेकिन इस हक से भी उनको कई बार जो है वो महरूम किया जाता है। तो यानी कि मीडिया की जो ज़बू हाली है वो भी डिस्कस हुई।
जो इंसानी हकूक़ की पामाली है वो भी डिस्कस हुई, सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो भी डिस्कस हुआ, सियासी कारकुनान के ऊपर जो उनके इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई हैं वो भी डिस्कस हुआ, और जो टॉर्चर के वाक़यात हैं वो भी डिस्कस हुए। और ये सारे सवाल डोनाल्ड लू से किए गए और डोनाल्ड लू ने उन सवालों के जवाब दिए। और उसके बाद बात आ गई इलेक्शंस के ऊपर कि इलेक्शंस जो है पाकिस्तान में क्या वो रिग्ड हुए हैं। तो उसके ऊपर डोनाल्ड लू का जवाब ये था कि हमारी वही रीडिंग है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में जो उनके लोकल ऑब्जर्वर्स की रीडिंग है। फिर स्पेसिफिकली एक कांग्रेसमैन ने सवाल पूछा कि क्या इलेक्शंस फ्री और फेयर थे, तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि सर हम ये टर्म इस्तेमाल नहीं करते फ्री एंड फेयर की, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करे। और पाकिस्तान का जो जमहूरियत में के हवाले से जो बुरा हाल है या जो पतली हालत है उसका तारीख़ी पस मंज़र भी डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत तारीख़ी तौर पे जो है वो सही तरह से पनप नहीं सकी है। अच्छा, फिर एक कांग्रेसमैन ने ये भी सवाल किया कि इलेक्शंस के नतायज, चलो ये तो मान लिया कि जी उसमें इलेक्शंस जो है उसके ऊपर रिगिंग के या धांधली के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, और क्या उसके बावजूद जो हुकूमत बनी है आप उसको रिकग्नाइज़ करते हैं? ये कांग्रेसमैन ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि सर ये रिकग्निशन वाला काम जो है ना, ये इस तरह से हम गवर्नमेंट जो है हर नई बनने वाली गवर्नमेंट के हवाले से रिकग्निशन की टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती है। रिकग्निशन तो मेरे ख्याल में ये उसने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये मुझे भी लगता है कि दुरुस्त है बात कि रिकग्निशन जो होती है वो तो किसी एक स्टेट की होती है। एक दफ़ा उस स्टेट को रिकग्नाइज़ कर लें, हाँ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप अकॉर्डिंगली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो बहरहाल डोनाल्ड लू ने ये कहा कि जो रिकग्निशन है उसकी टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जी हाँ, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ मुकम्मल तौर पर हम इंगेज हो रहे हैं। जो भी पाकिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं तारीख़ी तौर पे चल रहे हैं, कुछ डैम्स वगैरह अमेरिका ने पाकिस्तान में फ़ंडिंग की है, दीगर कुछ मामलात में अमेरिका ने फ़ंडिंग की है, वॉर ऑन टेरर को लेके पाकिस्तान अमेरिका एक दूसरे के साथ जो है वो पार्टनर्स रहे हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती रही है। तो बहुत सारे मामलात में अमेरिका पाकिस्तान के साथ मौजूदा हुकूमत के साथ भी इंगेज कर रहा है और अभी भी कर रहा है। तो यानी कि एक तरह से जवाब यही था उसका कि सर्टनली जो नई हुकूमत है उसको हम रिकग्नाइज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक कांग्रेसमैन ने सवाल किया कि ये जो डोनाल्ड लू साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी तशद्दुद हुआ है और इलेक्शन से बहुत पहले तशद्दुद के वाक़यात और इंसानी हकूक़ की पामाली और इस तरह की चीज़ें, कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी और पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर भी तशद्दुद वगैरह जितनी भी कार्रवाइयाँ आपने गिनवाई हैं, तो ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में, ये जो इलेक्शन से पहले हुआ है, अगर ये ना होता पाकिस्तान में तो क्या इंतखाबात का नतीजा मुख्तलिफ होता? ये सवाल किया गया। तो इसके ऊपर डोनाल्ड लू ने कोई ख़ास क्लियर कट जवाब नहीं दिया, लेकिन इस सवाल के ऊपर जो वहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे उन्होंने तालियां बजाईं और उन्होंने इस सवाल को बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि सर्टनली इस सवाल का मतलब यही था कि अगर ये धांधली ना होती और ये सब कुछ ना होता जिसकी बात हो रही है, तो फिर क्या इमरान खान हुकूमत में आते? तो इस सवाल के ऊपर तालियां बजाई गई वहाँ पे, और डोनाल्ड लू ने इसका क्लियर कट कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, और उसने फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ही सारी बात डाली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, ऐसे वैसे फ़लाना, वही बात की। तो जितनी भी ये हेयरिंग थी उसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, पाकिस्तान में सियासत, सियासी सूरत हाल, मौजूदा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, उस हुकूमत का जाना के बाद PTI और इमरान खान का अमेरिका के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, अमेरिका का कोई किरदार होना या ना होना, और फिर इलेक्शंस में रिगिंग होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। तो अब डोनाल्ड लू का जो बुनियादी तौर पे वो अमेरिका की मुदाखलत के हवाले से मौक़िफ़ था, वो तो यही था कि जी हमने मुदाखलत नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला यहाँ तक पहुँचना और इस हेयरिंग का होना
और अमरीकी कांग्रेसमैन का इस मामले को उठाना और एज ए कंसर्न इसको कमेटी तक ले जाना और कमेटी में डोनाल्ड लू को तलब करना और फिर डोनाल्ड लू से सवालात करना और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होना और पाकिस्तान की सूरत हाल, सियासत, सहाफ़त, सब कुछ डिस्कस होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले कभी ये हुआ नहीं, इससे पहले मेरे ख्याल में कभी बात यहाँ तक पहुँची नहीं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और अमेरिका की हुकूमत को या अमेरिका की कांग्रेस को भी ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, या कांग्रेसमैन को भी ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है या हो रहा है ये मुनासिब नहीं है और इस पर पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है। इस वजह से बाकायदा तौर पर उन्होंने इसके ऊपर ये हेयरिंग की है और उसका मकसद एंड में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो यही था कि अमेरिका के भी मुफाद में है कि एक जमहूरी स्टेबल पाकिस्तान हो और मकसद इनका यही था कहने का कि अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत को प्रमोट करता है, तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत होनी चाहिए और इंसानी हकूक़ होना चाहिए और आइन होना चाहिए और कानून होना चाहिए। तो इस स्पिरिट के अंदर ये सारी हेयरिंग हुई है और उसके बाद जब हेयरिंग ख़त्म हुई है, बल्कि एडजर्न हुई है, उसको एडजर्न कर दिया गया फॉर ए सर्टन डेट, तो फिर डोनाल्ड लू साहब उठे अपनी कुर्सी से और वो वापस जाने लगे हैं। तो फिर पाकिस्तानी वहाँ पर जितने मौजूद थे उन्होंने कुछ नारेबाजी वगैरह की है, स्लोगन्स रेस किए हैं और डोनाल्ड लू को झूठा भी कहा है, लायर भी कहा है, शेम भी कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर मैंने देखा कि डोनाल्ड लू ने बस एक उधर लोगों की तरफ देखे, एक हल्की सी स्माइल की और उसने बस फिर निकलने की और वो वहाँ से चला गया और जो बैक डोर था वहाँ से, जो दूसरी तरफ जिसको कांग्रेसमैन वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि विजिटर्स का डोर नहीं, दूसरा डोर जो था उधर से वो वहाँ से चला गया। तो बहरहाल ये सारी हेयरिंग की डिटेल्स हैं जो मैंने देखी है और जो मैंने फिर समझा कि आप तक पहुँचाऊँ, आंखों देखा हाल। और अब मज़ीद जो भी इसके हवाले से डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, आगे जब भी दोबारा ये हेयरिंग होगी तो दोबारा उसको कवर करने के लिए आएंगे और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीलॉग में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।